पाकिस्तान से जुड़े फर्जी सिम रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। ऑपरेशन घोस्ट सिम के तहत ये भांडाफोड़ किया गया, जिसमें 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 948 सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है और जांच अब भी लगातार जारी है। राजस्थान, असम और मुंबई से गिरफ्तारी। असम पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े एक फर्जी सिम कार्ड रैकेट का भांडाफोड़ किया और 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से बता दें आपको 3 राजस्थान से, असम से 2, तेलंगाना और मुंबई के मानखुर्द क्षेत्र से 1 व्यक्ति, वहीं दिल्ली से भी एक व्यक्ति शामिल है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल करके व्हाट्सएप अकाउंट बनाए गए थे, जिनका एक्टिवेशन OTP पाकिस्तान से होता था। सिम कार्ड का इस्तेमाल साइबर अपराध और भारत विरोधी गतिविधियों के लिए किया जाता था। असम, राजस्थान और तेलंगाना में स्थित ठिकानों से संचालित नकली सिम कार्डों से जुड़े एक रैकेट के बारे में सैन्य खुफिया जानकारी मिलने पर असम पुलिस ने विशेष कार्यबल के साथ मामला दर्ज किया और ऑपरेशन घोस्ट सिम नाम से एक अभियान शुरू किया। ऑपरेशन में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान राजस्थान के जिहादी सद्दीक, जिहादी आरिफ, जिहादी साजिद, जिहादी अकीक और जिहादी अरशद खान के रूप में हुई है। असम के धुबरी जिले के बिलासीपारा के जिहादी मोफिजुल इस्लाम को तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के गोलापल्ली से गिरफ्तार किया गया। कुल मिलाकर 948 फर्जी सिम कार्ड भी जब्त किए गए। पुलिस ने लोगों को अज्ञात व्हाट्सएप कॉल का जवाब न देने की सलाह दी है। तो चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नतांश पटेल जुड़ गए हैं। नतांश, क्या जानकारी है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ये गिरफ्तारी किस बेसिस पे की गई है, क्या साक्ष्य मिले थे? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से वहां पर राजस्थान के भरतपुर में ये मामला सामने आया है और भरतपुर के जो IG हैं राहुल प्रकाश, उन्होंने भी हमको इस बात की जानकारी दी और उन्होंने बताया कि किस तरीके से देश विरोधी गतिविधियां, साथ ही जो साइबर ठगी की वारदातें लगातार उन सिमों से अंजाम दिया जा रहा था। वो जो सिम बरामद हुई है और वो सिम कुछ समय तक पाकिस्तान में भी एक्टिव थी। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो एक सिम थ्रू एंड थ्रू ट्रैवल करती है और उसके बाद उसके जो शाख्स है पाकिस्तान में मिलते हैं और वहां से अब यहाँ पर डीग में इसको गिरफ्तार किया गया है। हालांकि ये जो पूरी इन्वेस्टिगेशन थी वो असम पुलिस द्वारा की गई थी और जिस तरीके से वहां पर एक जो पिता है सिद्दीकी, वो हिरासत में आता है और उसके साथ उसके 2 नाबालिग बच्चे हैं, वो भी गिरफ्तार आते हैं। मतलब राजस्थान से कुल जो रैकेट चल रहा था उसके अंदर 3 लोग यहाँ राजस्थान में बैठे हुए थे और वहां से वो ऑपरेट कर रहे थे। तो लगातार साइबर ठगी की जो वारदातें हैं वो इस क्षेत्र में काफी ज्यादा, क्योंकि मेवात से सटा हुआ ये क्षेत्र है और लगातार कई ऐसे मतलब समुदाय विशेष के लोग इससे जुड़े हुए हैं और लगातार ऐसी वारदातें यहाँ पर सामने आती रहती है। क्योंकि राहुल प्रकाश ने वहां पर एक ऑपरेशन भी चला रखा है, ऑपरेशन एंटीवायरस, जिसके तहत लगातार जितने भी साइबर क्राइम है, हालांकि एक समय ये भी था कि राजस्थान में मतलब एक जामताड़ा था जो झारखंड में था, जहां पर सबसे ज्यादा साइबर क्राइम होते थे और उसके बाद राजस्थान का जो ये डीग क्षेत्र जो है वहां पर भरतपुर और डीग क्षेत्र, वहां पर सबसे ज्यादा साइबर क्राइम हुआ करता था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार का बदलाव हुआ और उसके बाद 1 साल में इसके अंदर ड्रास्टिक चेंज आया है और इसके अंदर काफी बदलाव देखने को मिला है और साइबर क्राइम की जो वारदातें थी पहले कम हुई है और लगातार इस तरीके से जो शातिर लोग हैं वहां पर जो ऑपरेट कर रहे हैं उनको लगातार हिरासत में लिया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियां साथ ही साइबर क्राइम की जो एक्टिविटीज है उसमें शामिल है। ओवर टू यू नतांश, ये बताइए कि जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, क्या उनका किसी भी नेटवर्क या एजेंसी जो कि पाकिस्तान से जुड़ा हुआ हो, ऐसा कुछ पता चला है इस मामले में? हाँ, इस बारे में हमने जो राहुल प्रकाश है वहाँ के IG, उनसे हमने जानकारी लेने की कोशिश की थी और उन्होंने बोला कि अभी फिलहाल मामले में जानकारी पूरी साक्ष्य हम जुटा नहीं पाए हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसके बाद ही इस बात का खुलासा जताया जा रहा है। लेकिन प्राइमर फेसिली ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा भी कोई एंगल सामने आ सकता है। तो देखिए, ऑपरेशन ये घोस्ट सिम के जरिए किन किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कौन से लोग हैं, क्या इसकी पूरी जानकारी आपको मिली है? जी हाँ, मैंने आपको जैसे पहले ही सवाल में इस बात का जिक्र कर दिया था कि एक जो है सिद्दीकी मेव, वो जो है वरिष्ठ, वो पकड़ा गया है और उसके साथ 2 नाबालिग बेटे थे उसके। मतलब एक ही फैमिली के 3 मेंबर्स थे जो राजस्थान से जिनको गिरफ्तारी हुई है।
तो एक पिता साथ ही 2 नाबालिग बेटे दोनों की गिरफ्तारी हुई है। तो 3 लोग यहाँ राजस्थान के डीग जिले जो पहले भरतपुर का ही पार्ट था वहां से गिरफ्तारी हुई है और वहां से उसके बाद अब आगे छानबीन चल रही है। इस मामले में सुराग और क्या कुछ मिला है और भविष्य में क्या लगता है नतांश की और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि लगातार यहाँ पर साइबर ठगी की जो वारदातें हैं वो काफी सामने आती है इस क्षेत्र से पर्टिकुलरली। और राहुल प्रकाश जो है, क्योंकि सुदर्शन न्यूज से इससे पहले भी उन्होंने कई बार इंटरव्यू दिए और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने जानकारी दी है कि लगातार हम इस तरीके से जो साइबर ठग है उनकी खुलासा कर रहे हैं लगातार, क्योंकि समुदाय विशेष के जो लोग हैं वही इसमें इन्वॉल्व हैं। और उसके बाद वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से साइबर ठगी की जो वारदात है, ऑपरेशन एंटीवायरस भी उन्होंने चलाया और उसके बाद अब लगातार साइबर ठगों को पकड़ा जा रहा है, लगातार की गिरफ्तारी हो रही है। और कहीं ना कहीं इसके बाद ड्रास्टिक चेंज भी आया है, क्योंकि इससे पहले जामताड़ा जो था झारखंड में, वहां पर सबसे ज्यादा साइबर ठगी होती थी और फिर मेवात भी एक टाइम पर इंडिया में पूरे टॉप पे आने लग गया था। उस तरीके से साइबर ठगी की वारदातें, सेक्सटोर्शन हो गया या फिर उसके बाद उनको ब्लैकमेलिंग का और कई तरीके से तमाम जो जाल में फंसाने के लिए साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम दिया जाता था। लेकिन अब कहीं ना कहीं इसके अंदर ड्रास्टिक चेंज आया है, लगातार जितने भी शातिर है उनका खुलासा हो रहा है, उनकी गिरफ्तारी हो रही है और ये कहीं ना कहीं क्रेडिट राजस्थान पुलिस को भी देना चाहिए, जिस तरीके से लगातार वहां पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और जितने भी साइबर ठग है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है।